हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूआईज पर। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हाइड्रोलिक अनलोडिंग वॉल्व। इसका सर्किट में हम आपको यूज़ बताएंगे कि हाइड्रोलिक प्रेशर अनलोडिंग या ऑफलोडिंग किस तरीके से किया जाता है। हम इसको इस सर्किट की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरुआत करते हैं सर्किट को रीड करना। इसमें देखिए जो हमारा सर्किट है ये नॉर्मल सर्किट की तरह ही है। इसमें बस एक एडिशनल हमने जो 2x2 वॉल लगाया है नॉर्मली ओपन, ये हमारा हाइड्रोलिक अनलोडर वॉल की तरह काम करेगा। अनलोडर या ऑफलोडिंग वॉल भी इसको कहते हैं हम। तो देखिए कैसे काम करता है ये। हमारा सबसे पहले तो एक पंप है। पंप के बाद ये पंप के डिलीवरी लाइन में हमारा ये रिलीफ वॉल लगा हुआ है। उसी पैरेलल लाइन में हमारा ये ऑफलोडिंग वॉल लगा हुआ है। उसके बाद ये फिल्टर, उसके बाद ये है DC वॉल 4x3 क्लोज सेंटर, और उसके बाद ये एक्चुएटर है। तो इस सर्किट का सबसे मेन पार्ट है हमारी ऑफलोडिंग वॉल, जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो ये ऑफलोडिंग वॉल हमारा किस तरीके से यूज़ किया जाता है और सबसे पहली बात की कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जिस भी सर्किट में हमारा सपोज करिए अगर जो DC वॉल लगा हुआ है, मेन DC वॉल है, उसका क्लोज सेंटर है या कि फ्लोट सेंटर है, मतलब वो कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारा जो प्रेशर लाइन है वो ब्लॉक होना चाहिए। तो जब आइडल कंडीशन में भी प्रेशर लाइन ब्लॉक होगी तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। तो प्रेशर जनरेट होने के बाद हमने अभी तक के सर्किट्स में आपको, इससे पहले वाले जो वीडियोस में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें क्या होता था, एक्सट्रीम प्रेशर जाने के बाद रिलीफ वॉल से ओपन होता था। क्योंकि जब आइडल कंडीशन में रहता था प्रेशर, हमारा प्रेशर पोर्ट जो है क्लोज रहने के कारण प्रेशर एक्सट्रीम जाता था। तो उस कंडीशन में होता क्या फ्रेंड्स कि ऑयल कंटिन्यूस प्रेशर में रन करने के कारण ऑयल में चर्निंग होता है, और चर्निंग के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर जैसे जैसा ऑयल का इंक्रीज होता जाता है उसमें क्या होता है, ऑयल की विस्कोसिटी और भी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटी हैं, डेटेरियोरेट होती हैं। तो उस सबसे बचने के लिए फ्रेंड्स सर्किट में एक ये मॉडिफिकेशन किया जाता है या प्रोविज़न दिया जाता है, हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारा 2x2 का नॉर्मली ओपन DC वॉल लगाया हुआ है, जो कि हाइड्रोलिक अनलोडर वॉल की तरह काम करता है। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है हमारा अनलोडर वॉल या ऑफलोडिंग वॉल का। इसके और भी जो वर्जन है हम आगे के वीडियोस में उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम इस सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हमारा जो सर्किट है हाइड्रोलिक सर्किट, वो अभी आइडल कंडीशन में है। आइडल कंडीशन में है तो उसमें क्या होगा कि अभी यहाँ पर प्रेशर लाइन ब्लॉक है। प्रेशर लाइन ब्लॉक है और पंप कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होगा। अब बिल्डअप होगा अगर यहाँ से और कोई, इसको यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ से ये हमारा नॉर्मली ओपन है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी प्रेशर यहाँ पर लाइन में है जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जो भी ऑयल का फ्लो है यहाँ पे क्लोज होने के कारण, और यहाँ पे रिलीफ वॉल भी जब तक कि प्रेशर आएगा नहीं, ओपन नहीं होगा, तो इसको ये यहाँ से रास्ता मिल जाता है ड्रेन आउट होने के लिए। तो ऑयल का जो भी है प्रेशर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ऑयल की क्वालिटी, प्रॉपर्टीज सब मेंटेन रहती हैं। तो अब जब हमारा यहाँ पर ये, इसका लॉजिक इस तरीके से होता है कि जैसे ही हमने कोई कमांड एक्टिवेट किया तो उसके साथ में ये वॉल भी ऑन हो जाता है, और ऑन होने के कारण इसका ये पोर्ट क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये वाला हमारा सीक्वेंस लाइन में आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमारा सपोज करिए ये A साइड का कॉइल है, ये B साइड का, A साइड का ओपन होने के जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, हमारा ये प्रेशर लाइन है, प्रेशर लाइन हमारा ये रॉड एंड साइड से कनेक्ट होकर के हमारा सिलेंडर को बैकवर्ड पुश करेगा, और जब बिल्कुल एंड एक्सट्रीम आ जाएगा उसके बाद जो प्रेशर होगा ये हमारा रिलीफ वॉल से जाएगा। और जैसे ही हमारा ये साइकिल कंप्लीट होगा और फॉरवर्ड लेना होगा तो फिर से ये कॉइल एक्टिवेट होगा हमारा B साइड का। फिर हमारा B साइड का ये देखिए सीक्वेंस लाइन में आने से क्या होगा, जो हमारा प्रेशर पोर्ट है ये हमारा कैप एंड साइड के पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा और सिलेंडर को सामने फॉरवर्ड पुश करेगा, और फिर उसमें भी सेम एक्सट्रीम प्रेशर, एंड स्ट्रोक आने के बाद एक्सट्रीम प्रेशर जाएगा और रिलीफ वॉल से रिलीज करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका काम सिर्फ तभी आता है जब आइडल कंडीशन में हमारा सिस्टम कोई भी रन नहीं है। उस समय पे फालतू में कोई भी यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो करके ऑयल के चर्निंग हो, टेम्परेचर इंक्रीज करे, उसकी प्रॉपर्टी डिटेरियोरेट करे, उससे बचने के लिए ये एक वॉल लगाया जाता है जिसको ऑफलोडिंग वॉल या प्रेशर अनलोडिंग वॉल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है हाइड्रोलिक अनलोडर सर्किट का। हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस वर्जन भी हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
मिलते हैं हम आगे की वीडियो में इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।